अनाहार का नाम उपवास नहीं है। भोजन न करने का नाम उपवास नहीं है। अनाहार से मेरा विरोध है और इन दोनों के भेद मैं आपको समझा दूं। उपवास शब्द में भोजन न लेने की कोई ध्वनि भी नहीं आती। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट रहना। उसका अर्थ है परमात्मा के निकट वास करना। उससे भोजन का कोई संबंध ही नहीं है। भोजन करने वाला उपवासपूर्ण हो सकता है और जिसने भोजन नहीं किया हो सकता है उपवास में ना हो। यही होता है कि जिसने भोजन नहीं किया उसका मन भोजन के निकट ही वास करता है। उसका मन आत्मा के निकट वास नहीं करता। उसका मन और भोजन ना देने के कारण शरीर के निकट हो जाता है। वह 24 घंटे भोजन के संबंध में ही विचार करता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है। एक सन्यासी कुछ दिन मेरे घर मेहमान थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, आज मैं उपवास करूँगा। मैंने कहा, उपवास भी किया जा सकता है क्या? अनाहार किया जा सकता है। आप भोजन ना करें यह हो सकता है, लेकिन भोजन ना करने से अगर कोई परमात्मा के निकट पहुंचता हो तब तो बड़ी आसान बात है। बहुत आसान बात हो गई। परमात्मा के निकट पहुंचने का अर्थ मरना हो गया। एक दिन आदमी भोजन ना करे और मर जाए तो मोक्ष हो गया, तो निश्चित ही परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। उपवास तो हुआ मृत्यु का नाम। भूखे मरते हुए मृत्यु का नाम परमात्मा के पास पहुंच जाना अगर नहीं है तो आप दिन भर भूखे रहे उससे परमात्मा के निकट कैसे पहुंच जाएंगे? मैंने उनसे कहा कि आप यह कर सकते हैं कि भोजन ना करें, लेकिन उपवास बड़ी दूसरी बात है। वे बोले, उपवास फिर क्या है? मैंने कहा, अगर भीतर मन इतना तल्लीन हो जाए कि भोजन का स्मरण ना आए और भोजन चूक जाए तो उपवास है। अगर आत्मा में ध्यान इतना तल्लीन हो जाए कि शरीर की स्मृति ना आए तो भोजन चूक जाए तो उपवास है। भोजन चूकने से आत्मा की स्मृति नहीं आती, लेकिन आत्मा की स्मृति में कभी भोजन चूक सकता है। उपवास में अनाहार हो सकता है, लेकिन अनाहार में अनिवार्य उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने भीतर ध्यान को आत्मलीन हो जाने देना। वे बोले, यह तो बड़ा कठिन हुआ। फिर उपवास हमारे हाथ में नहीं रहा। वे कुछ दिन मेरे पास थे। मैंने उनसे कहा, किसी दिन जब मन बहुत शांत हो और स्मरण ना आए देह का तो समझना कि उस दिन उपवास हुआ है। एक दिन उन्होंने आकर मुझसे कहा, आज पूरा दिन बीत गया। आज मैं कुछ ऐसा लीन था भीतर कि मुझे दिन भर ख्याल नहीं आया। अब मुझे ख्याल आया है कि दिन बीत गया और भोजन नहीं किया। तो मैंने कहा, अब उपवास तोड़ दें। उपवास पूरा हो गया। वे क्षण जो आत्मा ध्यान में व्यतीत हो जाएं और शरीर की स्मृति ना लाएं, वे क्षण उपवास के क्षण हैं। ऐसे क्षण ज़रूर मनुष्य को जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जिसे आप उपवास कहते हैं वह भूखा मरने से ज़्यादा नहीं है। अगर भूखे मरना कोई गुण है तो फिर दुनिया में दरिद्रता बढ़ानी चाहिए, भूखे मरने के उपाय बढ़ाने चाहिए। भूखे मरना कोई गुण नहीं है।